नमस्ते। ज्ञान विविधि यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज की कक्षा में हम पढ़ते हैं कक्षा 12 के लिए 12 के लिए हिंदी साहित्य लेसन नंबर 2, जिसका नाम है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। हम अध्याय है वो शुरू करने से पहले गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, इनका जीवन परिचय है वो देख लेते हैं, कवि परिचय देख लेते हैं। तो हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ कवियों में इनकी गिनती होती है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, जिनका रामचरितमानस एक सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य के रूप में आज भी हिंदू धर्म में है एक पराकाष्ठा पर उपस्थित है। तो इनका देखिए जन्म है वो विक्रम संवत 1589 को उत्तर प्रदेश यूपी उत्तर प्रदेश के जिला बांदा गांव है राजापुर गांव में इनका जन्म है वो हुआ था। इनका जन्म आप याद करिएगा, विक्रम संवत 1589, उत्तर प्रदेश, राज्य कौन सा है उत्तर प्रदेश, जिला है बांदा जिला और गांव है राजापुर गांव में इनका जन्म है हुआ था। इनके पिता का नाम था आत्माराम दुबे और माता जी का नाम था हुलसी देवी। इनके गुरु थे कौन थे, नरहरि दास, और इनकी पत्नी का नाम था रत्नावली, जो कि एक विदुषी महिला थी। और देखिए तुलसीदास जी के इनका जो जन्म हुआ था, ऐसा माना जाता है, ऐसी किंवदंती है कि इनका अभुक्त मूल नक्षत्र में इनका जन्म हुआ था। और तो इसलिए माता पिता बड़े चिंतित होते हैं और किसी अनिष्ट की आशंका से इनका त्याग है वो कर देते हैं। किनका, तुलसी जी का त्याग है वो कर देते हैं। तो इनका बाल्यकाल है वो बहुत ही कठिनता से गुजरता है, बड़ी ही संघर्ष में परिस्थितियां रही है। लेकिन जो गुरु थे नरहरि दास, इन्होंने है वो इनका पालन पोषण किया था और इनको शिक्षा दीक्षा देने का कार्य किया था। और राम भक्ति के संस्कार है वो किसने भरे थे, गुरु नरहरि दास ने इनको राम भक्ति के है वो संस्कार दिए। और तुलसी जी का विवाह एक विदुषी महिला थी रत्नावली, उनसे इनका विवाह है वो होता है, जो कि बड़ी विदुषी थी। और इनके पीछे भी एक किंवदंती है कि अब देखिए तुलसीदास जी महाराज थे, भाई इनमें वैराग्य है वो कैसे जागा। तो ऐसा माना जाता है कि एक बार रत्नावली अपने मायके चली जाती है, तो बहुत ही घनघोर अंधेरी रात में, जिसमें आंधी तूफान आ रहा था, वर्षा आ रहा था, ऐसे में पत्नी से आसक्ति के कारण है तुलसी महाराज उनके पीछे पीछे चले जाते हैं रात्रि में। और जब इन अपनी पत्नी से मिलते हैं तो इन्होंने इन्हें एक मधुर झिड़की दी थी और कहा था कि इस हाड़ मास के शरीर से इतना प्रेम है, इतना प्रेम तो आप प्रभु श्री राम से करते तो आपका उद्धार है वो हो जाता, आपका कल्याण है हो जाता। और ऐसा माना जाता है इस मधुर झड़के का तुलसीदास जी के जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। और इन्होंने उसी समय है वो उल्टे पांव है वो हो लिए थे और इन्होंने घर गृहस्थी का त्याग है वो कर दिया था। इन्हें घर गृहस्थी के प्रति जो आसक्ति थी उनसे विरक्ति हो जाती है और ये कहाँ पर चले जाते हैं, भिन्न भिन्न तीर्थ स्थानों पर घूमते हुए प्रभु श्री राम के चरणों में अपना संपूर्ण जीवन है वो समर्पित कर देते हैं। और ऐसे ही तीर्थ स्थानों पर या राम भक्ति करते हुए तीर्थ स्थानों पर भ्रमण करते हुए इनकी जो मृत्यु होती है देहावसान संवत 1680 में काशी के गंगा घाट पर इन्होंने अपना शरीर है वो त्याग किया था। ऐसा माना जाता है कि इन्होंने कई रचनाएं लिखी थी, लगभग 12 ग्रंथ इनके माने जाते हैं, छोटे बड़े हैं वो 12 ग्रंथ है वो इनके प्रमाणिक है वो माने जाते हैं, जिनमें देखिए रामचरितमानस, इसका स्थान तो सर्वश्रेष्ठ है, एक महाकाव्य के रूप में है, एक हिंदू धर्म का एक आदर्श ग्रंथ के रूप में आज भी व्याप्त है। हिंदू जो जनमानस है उनके गले का हार बना हुआ है, कंठा हार बना हुआ है रामचरितमानस, जिसमें बहुत ये जो विषय की विविधता है वो देखी जा सकती है। एक समन्वय का काव्य इनका कहा जा सकता है। तुलसीदास जी महाराज का जो काव्य रहा है वो कैसा रहा है, समन्वय का रहा है, जिसमें ज्ञान और भक्ति का समन्वय रहा है, गृहस्थ और वैराग्य का समन्वय रहा है, भाषा और संस्कृति का रहा है, निर्गुण और सगुण का समन्वय भी इसमें देखा जा सकता है। किसमें, रामचरितमानस में है वो देखा जा सकता है। पुराण और काव्य, पुराण भी है और काव्य, इसका समन्वय देखा जा सकता है। भावावेग और अनासक्त चिंतन का समावेश भी इस रामचरितमानस महाकाव्य में आदि से लेकर अंत तक है वो देखा जा सकता है। इसके अलावा भी इन्होंने है
बहुत सारे ग्रंथ और लिखे हैं रामचरितमानस के अलावा। कवितावली लिखी है, दोहावली लिखी है, कवितावली है, दोहावली है, गीतावली, रामाज्ञा प्रश्न, रामलला नचहु, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, बरवे रामायण, और इसके साथ ही विनय पत्रिका लिखी है और श्री कृष्ण गीतावली भी इन्होंने लिखी है। और ऐसा माना जाता है कि जो इनका अंतिम समय था इस पर इनको शारीरिक पीड़ा भी होती है, तो इन्होंने एक छोटी सी टीका भी लिखी थी। किसको लेकर? हनुमान जी की भक्ति को लेकर इन्होंने एक छोटी सी टीका भी लिखी थी। हनुमान जी को, ये टीका किसको लेकर लिखी थी? हनुमान जी को लेकर लिखी थी, अपनी शारीरिक पीड़ा से मुक्ति के लिए, जो किस नाम से? हनुमान बाहुक के नाम से प्रसिद्ध है। हनुमान बाहुक, जो इन्होंने अपने अंतिम समय में है वो लिखी थी, शारीरिक कष्ट से मुक्ति पाने के लिए, शारीरिक पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए इन्होंने ये लिखी थी। तो इनके जो जितना भी इन्होंने साहित्य लिखा है उनमें एक समन्वय है वो देखा जा सकता है। इसीलिए तो एक बहुत बड़ा प्रश्न भी बनता है, जिस पर कई प्रतियोगिताएं भी होती है कि तुलसी का काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, सिद्ध कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न बनता है। तो इन्होंने बहुत सारे जो विरोधी प्रवृत्तियां हैं, विरोधी भाव है, उनका समन्वय है वो अपने साहित्य के माध्यम से प्रस्तुत है वो किया है। तो हिंदी साहित्य जगत में तुलसी जी का नाम है वो बड़े ही आदर के साथ लिया जाता है और इन्हें हम बहुत ही साहित्य एक श्रेष्ठ कवि के रूप में है वो आज भी हम इन्हें याद करते हैं। अपनी जो पाठ्य पुस्तक है कक्षा 12 की, तो उसमें जो पाठ लगा हुआ है, सेकंड पाठ है, उसका शीर्षक क्या है? मंदोदरी की रावण को सीख। क्या है? मंदोदरी की रावण को सीख, इस नाम से आपके रामचरितमानस से ही ये लिया गया है, लंका कांड से लिया गया है, सुंदरकांड से है वो लिया गया। यानी जब मंदोदरी ने है रावण को समझाया था वो इसमें लिया गया है, जिसे तुलसीदास जी महाराज का जो रामचरित्र महाकाव्य रामचरितमानस है इससे लिया गया है। इसको 7 भागों में, 7 कांडों में ये बटा हुआ है और इन्हीं के जो भिन्न भिन्न कांड से जहाँ पर मंदोदरी ने रावण को सीख है वो दी है, उन सब का जो पाठ्यक्रम में आपके शामिल किए गए हैं वो पद और दोहे और चौपाइयाँ। रामचरितमानस है उसका छंद कैसा है? दोहा और चौपाई छंद में वो लिखा गया है। मंदोदरी ने है कई बार है वो रावण को समझाया था। कुछ पाठ परिचय भी पढ़ लेते हैं कि मंदोदरी थी जो कि आप जानते हैं रावण की पत्नी थी, बड़ी ज्ञान में थी, विदुषी महिला थी और बहुत ही तर्क पूर्ण बातें है वो करती थी, बहुत ही दूरदर्शी भी थी और अप्रीतिम सुंदरी भी थी, एक सम्राज्ञी भी थी, बहुत सारे गुणों से भरी हुई थी। ये बहुत सारे गुण इनमें समाये हुए थे, किसमें? मंदोदरी में। और रावण इनके बिल्कुल विपरीत स्वभाव वाला था, घमंडी था, जिद्दी था और सब पर अपना आधिपत्य जमा कर रखने वाला था। तो बिल्कुल इनके विपरीत इनकी पत्नी मंदोदरी बार बार है वो समय समय पर रावण को समझाने का प्रयास करती है कि प्रभु श्री राम से वेद विरोध है उसका त्याग कर दे, और सीता अपहरण के द्वारा जो उन्होंने श्री राम से अकारण ही विरोध ले लिया है उसका वो त्याग कर दे। और जानती थी कि प्रभु श्री राम है वो परम ब्रह्म के अवतार है और इस संसार पर दुष्टों का संहार करने और मर्यादा की पुनः स्थापना के लिए उन्होंने एक साधारण मनुष्य के रूप में जन्म है वो लिया है। ये सब बातें है वो जानती थी और ये भी जानती थी अगर रावण ने सीता को नहीं लौटाया तो निशाचर वंश का नाश होना निश्चित है। तो इसलिए बार बार समझाती है। मंदोदरी एक राजमहिषी होकर भी नीति विशारद थी, बहुश्रुत थी, दूरदर्शी थी, विवेकशील थी और वेद विद्या विदुषी और क्रांतिकारी पतिव्रता भी होती है। अपने सुहाग को बचाने का प्रयास वो करती है, बार बार समझा कर करती है। और जो रावण था वो कदाचार, हिंसा था, युद्ध के उन्माद से भरा हुआ था, अभिमानी था, जिद्दी था और समय समय पर विरोध भी वो करती है। तुलसी के दृष्टि तुलसीदास जी ने बताया है कि स्त्रियां हैं जो समाज में निरीह, अबला और पद दलित नहीं है। इस पद के माध्यम से तुलसी जी क्या कहना चाहते हैं कि समाज में जो स्त्री को पद दलित समझते हैं, निर्बला समझते हैं और उन्हें एक समाज में पद दलित कहते हैं और निरीह, अबला मानते हैं, तो ऐसा नहीं है। जो एक महिला होती है वो भी अपने क्रांतिकारी विचारों से परिवर्तन लाने का साहस है वो रखती है। रावण और बाली जैसे भटके हुए पुरुषों के लिए मंदोदरी जैसी पतिव्रता और सत्यनिष्ठ और सुशील नारियां हर देश में, हर काल में और हर परिस्थिति और हर समाज में विद्यमान रहती है। किंतु पुरुष अपने अहंकार और पौरुषत्व के दम में एक स्त्री का तिरस्कार करते हैं,
उनके विचारों को ग्रहण नहीं करते हैं और जो उनके अंत का कारण भी बनते हैं। ये सब बातें हैं वो इसे इन पदों के माध्यम से हैं तुलसीदास जी महाराज कहते हैं। तो ये आज हमने गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इसका भाग 1 पढ़ा है। अब भाग 2 है वो अगली कक्षा में कल अध्ययन करेंगे। इनके दोहे और पदों का अध्ययन कल पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।